Good morning, students. I welcome you all on behalf of Rasa International School. Hope you all are doing well. Today, in your value education book, we will read chapter 10, Be Kind to Animals. आज हम आपकी वैल्यू एजुकेशन बुक में चैप्टर 10 बी काइंड टू एनिमल्स पढ़ेंगे और उसे समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर हमारे पास हार्ड वर्ड्स हैं जो कि आपके चैप्टर में आएंगे. सबसे पहले इन हार्ड वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं. फर्स्ट इज काइंड. काइंड मतलब दयालु, जो सब पर तरस खाते हैं, सबकी मदद करते हैं. ओके, उन्हें हम कहते हैं काइंड, दयालु. नेक्स्ट हंटर. हंटर मतलब शिकारी. शिकारी जो कि एनिमल्स का, जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मार देते हैं. थर्ड इज लकी. लकी मतलब भाग्यशाली, जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो. फोर्थ डियर. डियर मतलब हिरण. हिरण एक एनिमल होता है ना. फिफ्थ सेलिंग. सेलिंग मतलब बेचना, कोई भी थिंग को, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना. नेक्स्ट माइटी. माइटी मतलब ताकतवर, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ हो, ताकत हो जिसमें. नेक्स्ट फीड. फीड मतलब खाना खिलाना. नेक्स्ट बिड गुड बाय. बिड गुड बाय मतलब अलविदा कहना, बाय कहना. नेक्स्ट हर्ड. हर्ड मीन्स सुनना. नेक्स्ट एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, ज़्यादा पैसों का. जो चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं और वो ज़्यादा पैसों में आ रही है, महंगी है वो चीज़, तो हम उसे कहते हैं एक्सपेंसिव थिंग. नेक्स्ट पैलेस. पैलेस मतलब महल. नेक्स्ट रियलाइज्ड. रियलाइज्ड मीन्स एहसास हुआ. ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आप पढ़ेंगे अच्छे से सारे और इनके मीनिंग्स को भी अच्छे से समझेंगे और इन्हें डेली यूज़ में लेकर आएंगे. डेली आप बात करते हैं ना, किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ भी जब आप बात करते हैं, तो इन वर्ड्स को आप अपने माइंड में बिठाएंगे, अच्छे से इन्हें समझेंगे और फिर इन वर्ड्स को घर पर भी आप यूज़ करेंगे. ओके, चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर समझते हैं. पेज नंबर 36, चैप्टर 10 बी काइंड टू एनिमल्स. बी काइंड टू एनिमल्स मतलब हमें एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए. हमें एनिमल्स के साथ काइंड होना चाहिए, उनकी तरफ हमें दयालु होना चाहिए. उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए. ठीक है, उन्हें खाना देना चाहिए एनिमल्स को अगर वो भूखे हैं तो. ठीक, अपनी छत पर आपको 2 बाउल रखने चाहिए, 2 कटोरे रखने चाहिए. एक में पानी रखिए, एक में बाजरा या फिर कुछ भी दाने ऐसे रख सकते हैं जो चिड़िया खाए. ठीक है, फिर वो पानी पी सकती है. घर के बाहर आपके जो काउज आती हैं, गायें आती हैं, डॉग्स आते हैं, कुत्ते आते हैं, ठीक है, उन्हें आप रोटी खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए. ओके, तो ऐसे काइंडनेस हमें एनिमल्स को दिखानी चाहिए, शो करनी चाहिए. हमें काइंड होना चाहिए एनिमल्स के लिए. ठीक है, जैसे हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसे ही हमें एनिमल्स की भी हेल्प करनी चाहिए. ये चैप्टर पढ़ते हैं. Once upon a time, a hunter went into a forest. एक बार की बात है, एक हंटर, हंटर मतलब शिकारी, एक शिकारी went into the forest, फॉरेस्ट में गया. went मतलब गया और forest मतलब जंगल. एक बार की बात है, एक शिकारी एक जंगल में गया. After many hours, बहुत घंटों बाद, he saw a deer there. he saw उसने देखा एक डियर को वहाँ पर. उसने वहाँ पर एक डियर को देखा. he said to himself, wow, today is my lucky day. what a beautiful deer. I will make a lot of money by selling it. अब वो हंटर सोचता है
कि वाओ, आज मेरा बहुत लकी डे है, बहुत किस्मत वाला डे है। इतना सुंदर हिरण, अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अ लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारे पैसे। The deer heard the hunter's words and so he went to the hunter. अब डियर जो था उसने हंटर के शब्द, हंटर की बातें सुन ली। हर्ड मतलब सुनना, हंटर की बातें उसने सुन ली। एंड ही वेंट टू द हंटर, और वो हंटर के पास गया। एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा उसने? ओ माइटी हंटर प्लीज लीव मी। लीव मतलब छोड़ना। तो क्या कहता है? ओ माइटी हंटर, ओ ताकतवर हंटर, ओ ताकतवर शिकारी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लाइक यू आई टू हैव माई फैमिली टू फीड। कहता है कि तुम्हारी तरह, लाइक यू मतलब तुम्हारी तरह, मेरी भी एक फैमिली है जिसे मुझे खाना खिलाना है। I have not even bid goodbye to my wife and children. तो हिरन कहता है कि मैंने अपने वाइफ, अपनी पत्नी और अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बाय भी नहीं कहा। बिड गुड बाय मतलब गुड बाय कहना। मैंने अपने चिल्ड्रन और अपनी वाइफ को गुड बाय भी नहीं कहा। दे मस्ट बी वेटिंग फॉर मी, प्लीज लेट मी गो। वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। When the hunter heard the deer's words, he felt very sad. जब हंटर डियर की बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। So he let the deer go. तो वो उसे छोड़ देता है, जाने देता है। When the hunter reached home, जब हंटर अपने घर पहुंचता है, he saw his small hut changed into a big palace. Changed मतलब बदल गई। जब हंटर अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी जो छोटी सी हट थी अब वो एक बिग पैलेस बन गई थी, बिग पैलेस में चेंज हो गई थी। बिग पैलेस मतलब बड़े महल में। उसकी जो छोटी सी हट थी वो एक बड़े से महल में चेंज हो गई, बदल गई। His wife and children were looking beautiful in expensive clothes. उसके जो वाइफ और चिल्ड्रन थे वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे एक्सपेंसिव क्लोथ्स में। एक्सपेंसिव क्लोथ्स मतलब महंगे क्लोथ्स में, महंगे कपड़ों में। Then the hunter realized that God has blessed him for his kindness towards animals. फिर उसे एहसास होता है, रियलाइज मतलब एहसास होना। फिर हंटर को एहसास होता है कि गॉड ने उसे ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया। किसके लिए आशीर्वाद दिया? जो उसने काइंडनेस दिखाई डियर के लिए, टुवर्ड्स द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो उसने काइंडनेस दिखाई। वो एनिमल कौन था? डियर। जो डियर के लिए उसने काइंडनेस दिखाई, जो डियर को उसने जाने दिया, उसके लिए गॉड ने उसे आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। किससे? उसके बड़े से पैलेस में चेंज हो गई उसकी हट, और उसके वाइफ और चिल्ड्रन के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लोथ्स आ गए। ठीक है, मतलब कि अब वो रिच बन गया। जो पैसा वो डियर को बेचकर कमाना चाहता था, अब गॉड ने उसे कैसे दे दिया? जब उसने डियर की हेल्प की तो वो ही पैसा गॉड ने उसे एज अ ब्लेसिंग दे दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ लेट्स रीड द थॉट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का थॉट क्या है वो पढ़ेंगे। थॉट ऑफ चैप्टर 10 बी काइंड टू एनिमल्स इज, चैप्टर 10 बी काइंड टू एनिमल्स का थॉट है, बी काइंड इन वर्ड्स, थॉट्स एंड डीड्स। हमें अपने वर्ड्स, अपने शब्दों में, अपने थॉट्स, अपने विचारों में, एंड डीड्स और अपने काम में काइंड होना चाहिए। मतलब हमें कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जो सामने वाले को बुरा लगे या फिर उसे हर्ट हो, उसे तकलीफ पहुंचे। हमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जिससे सामने वाले का या फिर किसी दूसरे इंसान का, जानवर का, पशु पक्षी का बुरा हो। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी और को बुरा लगे, किसी और का कोई काम खराब हो जाए,
या फिर उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है, हमें कैसे काम, कैसे विचार और कैसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जिससे सबको अच्छा फील हो। ओके, सो ये थॉट ऑफ द चैप्टर आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से इसे अपने माइंड में बिठाना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, कोई भी ऐसे थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेकर आने और कोई भी ऐसी डीड्स, ऐसे कोई काम नहीं करने जिससे किसी दूसरे इंसान को या फिर दूसरे जानवर को या फिर पशु पक्षी को, हमारे नेचर को, किसी को भी तकलीफ़ हो। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।